सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फैब मंथ्स की। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में फैब मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जैन मंथ्स की करी थी, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैब मंथ्स की। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो जो पहला डे है आपका फैब का वो है सेकंड फैब। तो सेकंड फैब को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाते हैं। तो हमारे लिए जो होते हैं वेटलैंड्स डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। क्यों? वेटलैंड्स का एक इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में, क्योंकि 30% जो है 30% ज़्यादा जो कोल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। तो और वो जो प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं वेटलैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला इसका मेन जो एम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जाए, टू रेज अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटर रोल ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेटलैंड्स हमारी लाइफ में। ठीक है, सेकेंड है एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स इन 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसार ऑन द सोर्स ऑफ कैस्पियन सिटी। तो हुआ क्या था 1971 में, रामसार कन्वेंशन के बारे में, आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो चीज़ होती है रामसार कन्वेंशन जो है, ये कैस्पियन सिटी के सोर्स पर पाया जाता है, मतलब किनारे पे, यहाँ पर वहाँ पर ये रामसार नाम की एक सिटी है, इरानियन सिटी है। तो वहाँ पर इन वेटलैंड्स को 1971 में पाया गया था, और इसको एक इनका एडॉप्शन ले लिया, मतलब इनको एक तरह से रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। और इसी दिन की वजह से हम 1971 से ही इस दिन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सेकंड फेब एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो इस समय करंटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट दो चीज़ हैं। पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई सेकंड फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि करंटली हमारे पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड कितने सारे हमारे 24 रामसार साइट्स हैं। ठीक है, 2400, सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि 24 रामसार साइट्स हैं पूरी, एंड 400। एंड इसमें जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वो है पंतनाल। पंतनाल जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं साउथ अमेरिका कहाँ पर है। ठीक है, इधर वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वहीं पर है ये। एंड जो इंडिया में अगर हम बात करें, तो इंडिया में जो रामसार कन्वेंशन के अंडर में आता है वो कौन सा है, इंडिया का लार्ज है सुंदरबंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है सुंदरबंस वाला। ठीक है, तो ये याद रखना कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रामसार कन्वेंशन है वो कौन सा है, सुंदरबंस। और अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट वेटलैंड स्टेट, तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें लार्जेस्ट वेटलैंड है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट वेटलैंड से ही मैंने ली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं पेपर में। छोटे छोटे सवाल आपके लिए बहुत, एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसे भी मैंने स्लाइड में ऐड कर लिया था। ठीक है, तो इसे याद रखना कि लार्जेस्ट वेटलैंड स्टेट कौन सा है इंडिया का, वो है गुजरात। और इंडिया के लार्जेस्ट कौन से, सुंदरबन से हैं। बाकी वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, पंतनाल है। तो अक्रॉस दी वर्ल्ड 20 कितनी रामसार साइट्स हैं, 2400 रामसार साइट्स है। और रामसार कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में रामसार कन्वेंशन लिया गया था, एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन लिया गया था। और इसका मेन रोल ये है कि जस्ट टू ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटर रोल ऑफ वेटलैंड्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेटलैंड्स। आगे एक और स्लाइड है शायद इसी की, तो ठीक है, तो इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो पहली इंडिया की जो वेटलैंड थी, इंडियन वेटलैंड, जो पहली इंडिया की वेटलैंड थी वो थी चिल्का लेक। ओके, तो ये चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ओके, तो चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और और इंडिया में इस समय करंटली कितने रामसार कन्वेंशन है, टोटल 42 साइट्स हैं जहाँ पर इंडिया में, यहाँ पर जो रामसार कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल 42 साइट्स है जहाँ पर रामसार कन्वेंशन के अंडर आती है। ठीक है, तो ये कि ग्लोबल प्रोग्राम है। ठीक है,
और इंडिया में काफ़ी सारी साइट्स हैं एंड टोटल वेटलैंड साइट कितनी है 42 साइट्स हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही कुछ वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लैंड है, उसके ऊपर पानी है और पूरा नदी नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर से पानी पानी एक तरह से थोड़ी मिट्टी सॉफ्ट रहती है। तो इन टाइप के जो लैंड्स होते हैं वेटलैंड्स कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा वेटलैंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट डे हमारा वो कौन सा है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है और इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था, UICC। तो UICC क्या है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल, यहाँ पर मैंने देखो फुल फॉर्म लिख रखी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जो कि किसके तहत आती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये WHO के तहत, WHO जो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन होगा इंटरनेशनल वाला, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी होगा उसका ये। तो उस दिन हम ये डे बनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे अक्रॉस पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ डेथ जो है सबसे ज़्यादा कैंसर की वजह से होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेथ किसकी वजह से होती है, कैंसर की वजह से। और इसका मेजर रोल किस में, लंग कैंसर, ठीक है। तो ये लंग कैंसर बहुत ज़्यादा करता है, लंग कैंसर जो है बहुत ज़्यादा डेथ्स, मैक्सिमम डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। तो ये याद रखना है आपको कि जो 4 फरवरी वो क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे है। एंड जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं किसी कैंसर से पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कैंसर है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 28 फरवरी। 28 फरवरी में क्या है, 28 फरवरी में क्या होता है, नेशनल साइंस डे। तो जैसे कि 28 फरवरी है नेशनल साइंस डे, इम्पॉर्टेंट दिन है साइंस डे हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिया में सेलिब्रेट करा था। एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के बारे में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। रमन इफेक्ट जो है एक्चुअली एक फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। फिजिक्स में ही इसकी थोड़ा सा मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में क्या था। तो ये आप ऐसे समझ लो जैसे ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लाइट स्कैटरिंग के ऊपर कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था शायद ऐसे कुछ। तो ये जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, ठीक है, सर CV रमन, इंडियन फिजिसिस्ट है। तो इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, और इसी 28 फैब 1928 को इन्होंने डिस्कवरी करी थी, और इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब, 1930 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि CV रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1930 में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। और एक ये पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे शायद